हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से इसके चार्ट पर जो पैटर्न क्रिएट हुए हैं, क्या आने वाले टाइम में हमको एक डिसेंट रिस्पांस और रिटर्न देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ छोटा मोटा। 479.90 का यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग रहा है 0.50 के अप मूव के साथ। अगर परसेंटेज वाइज में हम बात करें तो 0.010% का यहाँ पर छोटा मोटा अप मूव देखने को मिला है। तो ये पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो फिगर है ये 479.90 का, ये थोड़ा सा हो सकता है वेरी करे, क्योंकि ये अगर आप गूगल करोगे डायरेक्ट कोई भी स्टॉक के प्राइस को, तो वो बीएससी के प्राइस को प्रेजेंट करता है, ना कि एनएससी के प्राइस को। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड क्यों हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा कॉल अपने लिए, जो शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहता है, सपोज 1 to 2 ईयर्स, वो अगर इसमें लेता है कोई स्टेक, तो मैं बोलूँगा जहाँ तक अभी तक जो टेक्निकल शो कर रहे हैं वो काफ़ी ही स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा अच्छा दमखम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देरी ना करते हुए टेक्निकल्स पर स्विच करता हूँ और दिखाता हूँ वन डे का जो टाइम फ्रेम है आपके सामने लगा हुआ है, वन डे का टाइम फ्रेम। ठीक, ये जो है रेड कलर में आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज है, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज इन पिंक कलर, और ये जो है ये रेड कलर में 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको देखना क्या है, अगर थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करूं और भी चार्ट को, तो आप देखोगे कि एक कॉन्ट्रैक्शन जोन में तब से ट्रेड कर रहा है कुछ सालों से। अगर हम देखा जाए तो भारतीय एयरटेल को जो है एक रेंज बाउंड है। बड़े अगर हम टाइम फ्रेम पर जाएं तो आप देखोगे कि बहुत ही हाईली लेवल का यहाँ रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे हाईली लेवल का रेंज बाउंड कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स हैं, ये जो क्लियरली ये लेवल्स जो हैं, आप अगर देखें उठा के, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जिग जैग पैटर्न क्रिएट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगर 2008 से बात की जाए तो ये एक रेंज में ही मार्केट रहा है भारतीय एयरटेल का। तो ये एक तरीके का ब्रेकआउट हो सकता है। हालांकि एक हमको देखने को मिला था इस लेवल पर ये जो है ब्रेकआउट, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन वापस से इसी रेंज में आके वापस से ट्रेड करना शुरू कर दिया। एंड अगेन ट्राइंग ट्राइड अगेन, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ट्राई किया, फिर। तो देखिए ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इतने भारी लेवल पर अगर इतने सालों से कोई भी स्टॉक रेंज बाउंड है, और जिसका अगर आप वो देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट या प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो भी है उसका देखें, वो अगर आपको ओके एंड ओके सिचुएशन में लगता है और टेक्निकल्स रेंज बाउंड में है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उस रेंज से निकलने के बाद एक बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म दे सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 481 450 के आसपास के रेंज में हमेशा भारतीय एयरटेल करता है, इफ़ इन केस ये रेंज ब्रेक होता है, 600 अगर ब्रेक होता है, तो ये ईजिली मैं बोलूँगा कि ईजिली 800 और 900 के लेवल जा सकता है। बट इफ़ इट इज़ ओनली इफ़ इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। ये नहीं कि अभी ले लिया और 6 महीने बाद आप बोलो कि 800 गया नहीं, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर वन डे के चार्ट पर मैं लेकर आऊँ, आपको वन डे के चार्ट पर चीज़ें दिखाऊं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ चीज़ों को मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, और प्लॉट करने वाला हूँ। इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो लेवल्स थे, ये इतने अच्छे लेवल्स थे, इसी लेवल से एक बाउंस हमको देखने को मिला। अब थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, अब देखना। ये देखिए इस लेवल से हमको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। ये था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट कैंडल, एकदम अच्छे तरीके से इसको पूरा कैरी करके रन किया इस स्टॉक ने यहाँ तक। ब्रेकआउट को पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट था, विद वॉल्यूम था। ठीक है, अगेन यहाँ पे इट टुक सपोर्ट नियर दिस रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला अपने को। फिर यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गया भारतीय एयरटेल का। नाउ अगेन वी हेडेड टुवर्ड्स, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे फिर हम सपोर्ट पर आए,
एग्जैक्टली एज आई सेड, ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बना, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये। तो जैसे ही हमने इस सपोर्ट पे आए तो हमको एक बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक है, अब ये बाउंस बैक कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वाकई क्या आने वाले टाइम में जिस तरीके से बाउंस देखने को मिला है पूरी तरीके से ये ऊपर ही जाएगा। तो देखिए, होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी या हाईली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, कोई भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसके पूरे प्रीवियस टेक्निकल्स को निकाल के देखो, वो मेजर ट्रेंड में अगर बुलिश है तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो वो सपोर्ट पर अपना जो रिस्पेक्ट है वो दिखाएगा। और अगर कोई भी स्टॉक मेजर ट्रेंड अगर उसका डाउन साइड है तो वो अपने जो भी रेजिस्टेंस है वहां पर रिस्पेक्ट करेगा और मोस्टली टाइम जो है वहां से रिवर्स दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या है अपने केस में कि हमने देखा कि ये पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड रहा, लेकिन एक छोटे से मूव के बाद रेंज बाउंड रहा। वो चीज आपने देखी होगी। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर सपोर्ट पर भारतीय एयरटेल को हम बाय कर सकते हैं। सपोर्ट पर भारतीय एयरटेल को बाय करने का मतलब है कि एक अच्छे खासे डिसेंट लेवल पर वहाँ एंट्री बनाना। अब क्या ये डिसेंट लेवल है? तो देखिए, ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग है। यहाँ गलती से मेरे से डिलीट हो गया 200 डेज का, तो मैं इसको फिर से ऐड कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं पिंक। अगर अब देखें आप, ये यहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हम देखें तो 100 डेज के अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हटा दूं तो आप देखेंगे कि जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस, वो हुई है 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब एक कैंडल विद वॉल्यूम यहाँ पर 200 डेज के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, समझ रहे हो आप, एक वॉल्यूम कैंडल एकदम जो भारी भरकम वॉल्यूम हो और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग ध्यान में रखना, क्लोजिंग दे दे, तब वहां आप एक बाइंग पोजीशन उठा सकते हो। और देन उस लेवल पर अगर टारगेट की बात की जाए और वहां पर एसएल की बात की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि शॉर्ट टर्म पे बताइए, शॉर्ट टर्म पे बताइए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ 488 पर बाय करो आप। ठीक है, क्लोजिंग होती है तो ऊपर के लेवल पर, देन यहाँ पर हम एक ये जो लेवल है इस लेवल का वेट कर सकते हैं, विच इज 554। ठीक है, 554 से लेकर ये जो रेंज पूरी है इस रेंज का हम एक वेट कर सकते हैं और इस टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जहां से एंट्री लें वहां से उस एंट्री को पूरा देखें, एक प्रॉपर एसएल लें। ठीक, और देन उसके बाद वहां पर पोजीशन बनाएं। तो ये चीज ध्यान में होनी चाहिए आपके, और ये चीज भारतीय एयरटेल में आपको करनी चाहिए।